नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। कोविड के केसेस में थोड़ी सी लगाम लग रही है, खासतौर से मेट्रो शहरों में केसेस की संख्या जितनी तेजी से पहले बढ़ रही थी उसमें कुछ कमी आई है। लेकिन हाँ, एक डर है कि ये सेकेंड वेव अपना डरावना चेहरा अब छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में दिखाने लगी है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि मदद के हाथ यहाँ पर भी आगे बढ़ रहे हैं। टेलीमेडिकेशन से लेकर टेलीकंसल्टिंग हो या फिर आईसीयू बेड्स की उपलब्धि, दवाइयों की उपलब्धि, ये सारी जानकारी, ये तमाम लीड्स लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। और इसी राहत कार्य में जुटे कुछ लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर की इस खास पेशकश में। हम बात आज करेंगे स्टेप 1 के संजीव छाबड़िया से, मेडिशाला के को-फाउंडर मोहम्मद अमनुल्लाह से और साथ ही साथ इंडिया कोविड रिसोर्सेज के सुहास मोटवानी। ये सब हमको बताएंगे कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कितनी और मदद की जरूरत है और खास तौर से इनका फोकस किन किन रिसोर्सेज को जुटाने और लोगों तक पहुंचाने में है। और ये भी आपको जानकारी मिलेगी कि आप इस राहत कार्य में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। जैसे मैं शुरुआत में कह रही थी कि चिंता इसी बात की है कि मेट्रो शहरों में क्योंकि रिसोर्सेज पर्याप्त अब मिलने लगे हैं, केसेस की कमी आने लगी है, लॉकडाउन ने अपना असर दिखाया है, लेकिन स्थिति शायद अब मेट्रो से शिफ्ट होकर कोविड के बढ़ते केसेस की छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में पहुंच रही है। तो अमन, मैं आप ही से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि आप पटना बिहार में बैठे हैं और उस एरिया पर आपकी पकड़ है। ये बताइए, स्थिति कैसी है? क्या केसेस की संख्या पर नियंत्रण है या फिर यहाँ पर बेलगाम केसेस बढ़ रहे हैं? हेलो मैम, बिहार की स्थिति अभी थोड़ी नाजुक है और सरकार जो कदम उठा रही है, जो अगर वो एक्टिवली पहले से वो अगर उस चीज़ को करती तो आई थिंक ये स्थिति ना रहती। जो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं मैम, वो थोड़ी सी विचलित करने वाले हैं। और अभी तो सरकारी आंकड़े जो कह रही हैं कि हमारी मतलब रिकवरी रेट 82.77% है, लेकिन रियलिटी में ये मतलब थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, जो कि हम लोग आसपास के लोग अपने जो क्वेरीज जो आ रहे हैं वो मतलब वो थोड़े से भिन्न हैं। और गांव खासकर ये चीज़ें हो रही हैं गांव में। आपकी बात सही है कि ये थर्ड जो वेव आई हैं वो गांव तक फैल चुकी हैं और ये बात सच है, क्योंकि अब हमारे पास भी जो क्वेरीज आते हैं पहले से आ रही थी वो शहरों से आ रही थी, लेकिन अब वो गांव से क्वेरीज आ रही हैं कि हमें ये ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मुझे क्या करना चाहिए जो डॉक्टर्स कंसल्टेशन के लिए। हम लोग पर डे कम से कम 50 से प्लस डॉक्टर टेली कंसल्टेशन वो कवर अप कर पा रहे हैं, क्योंकि उससे उससे वो एक इंसाइट्स मिल रहे हैं कि गांव में मतलब वो स्थिति बहुत ही मतलब टेंशन वाली चीज़ है। लेकिन हमारी कोशिश रह रही है कि इसको कम किया जाए। हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं टेलीमेडिसिन के थ्रू, टेली कंसल्टेशन के थ्रू वो क्वेरीज करते हैं, उनको सलाह देते हैं कि आप अपनी जो जो प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं उनको आप जैसे से क्वेरीज आते हैं उनके अनुसार उनका निदान किया जाता है जी, और कम से कम टाइम में उनको प्राइमरी हेल्थ सुविधा दी जाए जी। तो आप कह रहे हैं कि गांवों में अब क्वेरीज बढ़ने लगी हैं कि कोई संक्रमित हुआ है, अब कैसे ख्याल रखा जाए और क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, वो किन एरिया से आ रही है, इसकी मैं जानकारी लेना चाहूंगी आपसे आगे। लेकिन संजीव, स्टेप 1 भी टेली कंसल्टिंग कर रहा है बड़े पैमाने पर और आपने ऑफ कोर्स फोकस अब तक किया था मेट्रो शहरों में। आपका ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस क्या रहा है? क्योंकि सब लोग एक फायर फाइटिंग मोड में है, अफरा तफरी में स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अब तक क्या है मेट्रोज के लिहाज से? मेट्रोज में जैसे अमन ने भी कहा और आपने भी पहले कहा कि केसेस अभी थोड़े कम हो रहे हैं। मेट्रोज में इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पता है कि काफी अच्छी है कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो मेट्रो में स्थिति थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। बॉम्बे में तो आई थिंक काफी फर्क पड़ा है। दिल्ली में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, बैंगलोर में भी थोड़ा सा अभी हो रहा है। ओवरऑल केसेस मेट्रोज में कम हो रहे हैं, लेकिन फिक्र यही है कि मेट्रो से लेके ये वायरस अभी भाग रहा है हिंटरलैंड में, रूरल एरियाज में भाग रहा है। तो हमारा भी ऑब्जर्वेशन वही है कि ये अभी थोड़ा बाहर फैल रहा है रूरल एरियाज में, और हम भी उसके ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं।
तो हम लोग ने एक पायलट अभी हम लोग चालू करने वाले हैं कर्नाटका के रूरल एरियाज में, जहां वहां पूरा इक्विपमेंट भी नहीं है। पल्स ऑक्सीमीटर कभी कभी रहता है, कभी कभी नहीं रहता है, वहां लोगों को जानकारी नहीं होती है, नेटवर्क कभी नहीं होता है। तो हम अभी चालू कर रहे हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट बेंगलोर में, जहां एनजीओ के साथ वहां लोग जाएंगे फील्ड पे और वहां से मॉनिटरिंग करते रहेंगे और वो डेटा आते रहेगा। और सेम मॉडल जो हमारा है, डॉक्टर का टेली कंसल्टेशन के साथ हम लोग सलाह दे देंगे, और उसके बाद जरूरत होगी तो हम लोग मोबिलाइज करेंगे सपोर्ट के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी सपोर्ट करेंगे इन द रूरल एरियाज एनजीओ पार्टनरशिप के साथ। तो ये आई थिंक सब लोग को फिक्र है कि मेट्रो सिटीज में कम हो रहा है और रूरल एरियाज में बढ़ने वाला है, तो हमारा भी ध्यान इसके ऊपर है अभी फिलहाल। तो मेट्रोज के बियॉन्ड अब ध्यान लोगों का भी बढ़ रहा है। सुहास मोटवानी, आपने 2 हफ्ते पहले इंडिया कोविड रिसोर्सेज को लॉन्च किया। अब सब लोग स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, तो अलग तरीके से टेक्नोलॉजी का को आधार बनाकर रिसोर्सेज को एक साथ लेकर आ रहे हैं, उस पर एक टैली बना रहे हैं और फिर जानकारी बांट रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस पिछले 2 हफ्तों का क्या है, और क्या इस समय क्वेरीज जो SOS कॉल्स जो भर भर के आ रहे थे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में, उनमें कुछ कमी आई है? रूरल में अभी केसेस बढ़ने शुरू हुए हैं, हमें भी क्वेरीज आ रहे, एंड वहाँ पे आई थिंक जो एक चीज अच्छा हो रहा है, मतलब बाकी ऑर्गेनाइजेशन 1-2 पार्टनरशिप में जो कर रहे हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि वर्नाक्युलर प्लस टेली कंसल्टेशन, आई थिंक स्टेप 1 तो वेव 1 से पहले से ही कर रही। तो हमारा आइडिया है कि जो बाकी लोग कर रहे हैं वो री इन्वेंट ना करना, बट इंस्टेड उनको सपोर्ट करें, और जो उनको हेल्प चाहिए वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन दे पाए, और जो हम अभी तक की वो कोलैबोरेट करके अभी बहुत सारे छोटे छोटे दूसरे वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं। तो हमारा आइडिया अभी है कि कैसे हम ये कोलैबोरेट करके ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको भी हेल्प कर पाए। तो आई थिंक मेट्रो में अभी भी अपन देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो थोड़ा कल से प्लेटो हो रहा, सम गुड न्यूज़ यस्टरडे, बट अभी भी टाइम है। आई थिंक मेट्रो सिटीज़ में अभी भी थोड़ा फायर फाइटिंग चल रहा है, बट डेफिनेटली रूरल में बढ़ रहा है अभी। आई थिंक जितना हमने लास्ट 2 हफ्तों में किया वो आई थिंक वो बहुत जल्दी ट्रांसलेट होना चाहिए रूरल में भी, नहीं तो आई थिंक बहुत मुश्किल है कंट्रोल करना। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला, आई थिंक रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेडिकल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं मेट्रो सिटीज़ में कंपेयर टू केसेस, वो रेशियो थोड़ा बेटर है, बट रूरल में वो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक जितना जल्दी हो सके आई थिंक फोकस वहाँ पे डेफिनेटली जाना चाहिए मैम। सुहास, आपने कोलैबोरेशन की बात की, आपने ये कहा कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं उस पर आप ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, इनफैक्ट उनको सपोर्ट देना चाहेंगे। तो इंडिया कोविड रिसोर्सेज एग्जैक्टली किन किन एरियाज में सपोर्ट दे रहा है? आपके प्लेटफॉर्म पर अगर कोई आए तो किस तरह की जानकारी मिलेगी? जी मैम, तो हमने जो शुरू किया था, जो हमारा मेन वेबसाइट है, दैट इज टू प्रोवाइड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन। तो जो मेडिसिन रहा, ऑक्सीजन सप्लाई रहा, लेटेस्ट जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है बेड्स की, बहुत ब्लड बैंक्स के जो वेरीफाइड नंबर्स हैं, बहुत सिटीज़ की अभी हेल्पलाइन, डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर्स हैं, तो वो हम ऊपर दिखा देते हैं। तो जिसको भी वी वांट टू बी द फर्स्ट प्लेटफॉर्म, जब कहीं भी छोटा कुछ केस हो तो यू कैन जस्ट गो हियर। कौन से भी सिटी में जो हमारे वेरीफाइड मतलब वॉलंटियर्स हैं, अभी 250 प्लस वॉलंटियर्स हैं अक्रॉस इंडिया, तो जो भी सिटीज़ में हमें अपडेटेड वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वहाँ पे रहेगी अराउंड दीज पर्टिकुलर इनिशिएटिव। यहाँ से हमने शुरू किया था, और 2 इनिशिएटिव में हमारा फोकस रहेगा जहाँ पे हम डीप जाएंगे। वन इज प्लाज्मा कलेक्शन, एंड एक और है जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू रैली एंड हेल्प रेज फंड्स फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। बहुत लोगों को अभी फंड रेजर्स चला रहे हैं। वी आर पार्टनरिंग विद बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, पार्टनर कर रहे हैं उनके साथ, एंड ट्राइंग टू हेल्प डायरेक्ट दीज फंड्स टू जो वेरीफाइड कॉजेज हैं वहाँ पे। ये 2 हमारे मेन इनिशिएटिव्स हैं।